और जो शरीफ फैमिली की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। ये 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो हमारी सड़क थी लिल्ला जेलम डुअल कैरेज वे 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 1.25 साल लगा उसकी प्लानिंग को। 16 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को 1.25 साल लगा प्लानिंग को। अब इन्होंने आके उसको रोक दिया है। ये 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 30 दिनों में जो है वो हो गया। अच्छा, अब ये इस हुकूमत की जो अभी सुबह उन्होंने गुफ्तगू की। अब आइए जो कल रात के वाक़यात, जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। मार्शल लॉ, जिस तरह कल इमरान खान ने बात कही, मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में अब हो रहा है। जो भी आपसे इख्तलाफ करे, जो भी आवाज़ उठाए, उसके ख़िलाफ़ आप पुलिस गर्दी शुरू कर देते हैं। और अब तो नया जो ट्रेंड चला है, पुलिस के साथ पीछे रेंजर्स जाती है। मैं रेंजर्स से पूछना चाहता हूँ, डीजी रेंजर्स से पूछना चाहता हूँ, आप क्या ड्यूटी के ऊपर हैं, कॉल इन क्वेश्चन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इमदाद के लिए? क्योंकि आम गिरफ्तारी में रेंजर्स तो शामिल नहीं होते। आप यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं? इससे पहले जब यहाँ पे शेलिंग हुई, कभी भी रेंजर्स ने पाकिस्तान की तारीख में शेलिंग नहीं की औरतों और बच्चों के ऊपर। इस्लामाबाद में रेंजर्स की तरफ से जो है वो शेलिंग की गई औरतों और बच्चों के ऊपर। देखिए, ये बदतरीन मार्शल लॉज में इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं डीजी रेंजर्स को कहूँगा, आप हौसला करें। ये जो इक़्तिदार है, सज़ा इक़्तिदार है, ये अल्लाह की बादशाही होती है। आप कानून के मुताबिक अमल करें। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हो, पीछे देखें तो जी रेंजर्स के डाले खड़े हुए हैं। औरतों और बच्चों के ऊपर आपने आंसू गैस शेलिंग करनी है, रेंजर्स के डाले खड़े हुए हैं। ये बड़ा एक इससे तासुर अच्छा नहीं जा रहा और एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि पुलिस कठपुतली है। और यहाँ पे इस तरह से जब तक हमने MKM के ख़िलाफ़ जब की जो दहशत गर्दी थी उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा कमेंडेबल रोल रहा है रेंजर्स का, और पाकिस्तान में टेररिज्म के ऊपर बड़ा कमेंडेबल रोल रहा है। लेकिन इस तरह से सियासी इस्तेमाल रेंजर्स का कभी नहीं हुआ और इसको होना भी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक के रेंजर्स वाज एन एक्सप्लेनेशन कि वो वहाँ पर जो है वो क्यों मौजूद थे। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है ये लाहौर की जुरिस्डिक्शन थी। मैं चीफ जस्टिस साहब का मुझे बहुत एहतराम है, वो एक बड़े आदमी हैं, बहुत उन्होंने रिलीफ दिए हैं। लेकिन देखें, ये जजमेंट ने तो बड़ा मामला आसान कर दिया है। आप इस्लामाबाद से बंदा अगवा करेंगे, आप साथ ही पिंडी की हदूद में जाके कहेंगे कि ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो ख़त्म हो जाएगी हर मामले में। अब आप देखिए कि जिस तरीके से इमरान रियाज को अगवा किया गया और फिर रात की जो उसकी एक तो उसकी एक इंतहाई दलेराना, मैं उसको सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिस दलेरी से उसने गिरफ्तारी दी है, और उसके बाद जिस तरीके से अब उसकी तस्वीरें आई हैं उसमें लग रहा है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। किसी भी शख्स, कोई भी शख्स, इमरान रियाज से बहुत लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, बड़े लोग जो है वो समझ सकते हैं कि वो बात सही नहीं कर रहा था, उसका क्रिटिसिज्म ज़्यादा था या वो पर्सनलाइज्ड हो रहा था, लेकिन आप लोगों को अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद तो जो है वो आप नहीं कर सकते। ये फ़ोन उठा लीजिए भाई, पता नहीं कौन है। और ये इस तरह से ये मुमकिन नहीं है कि इसको जो है वो आप किसी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाएं। यही हाल जो है, इसीलिए आज तहरीक इंसाफ ने, इससे पहले अयाज़ अमीर साहब के साथ हुआ। अब देखिए, वो एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, एक्स फ़ौजी हैं, और जिस तरीके से उनके साथ एक बहिमाना सलूक किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए। अगर आप पाकिस्तान को एक बिल्कुल ही फाशिस्ट मुल्क डिक्लेयर करना चाहते हैं, इतने पिछले साल जब हम आए थे ये फैटफ में मुल्क को छोड़ के चले गए थे, और फैटफ में हम दहशत गर्द मुल्क डिक्लेयर होते होते बचे। अगर ये इमरान खान की हुकूमत ना होती तो हम बिल्कुल एक एज के ऊपर थे अपने आप को दहशत गर्द मुल्क डिक्लेयर करने के लिए। क्या हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम 3.5 साल वापस चले गए?
अभी भी जिस किस्म के यहाँ पे मामलात हो रहे हैं, जिस किस्म के एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, हम सिर्फ एज के ऊपर हैं। और ये कभी जो है ये यहाँ पे अपने अंदरूनी मुल्क यहाँ पे जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो रहे हैं, फिर हर बड़े मामले में आप देखिए जो मजाक हो रहा है कि कल इन्होंने जो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग की है, यानी डिस्कस सब फटा कर रहे हैं, डिस्कस सब खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात और हुक्मरान वहाँ पे जो पार्टी है वो इनवाइटेड ही नहीं है। इस कदर गैर संजीदगी से अगर फ़ैसले होने हैं, ये गैर संजीदा ब्रीफिंग्स होनी है, तो फिर आप डिक्लेयर ही कर दें कि मुल्क में कोई जमहूरियत, जो ढकोसला एक बेचारा ये गुड्डा खड़ा किया हुआ है शहबाज शरीफ, तो इसको उठा के कहे कि भाई तुम जाओ, 16 अरब रुपया तुम्हारा ये भी माफ़ है, 10 अरब रुपया तुम्हारा ये भी माफ़ है, तो आप वापस लंदन चले जाएं। मरियम नवाज़ तो वैसे ही दरख्वास्तें कर रही है कि मुझे वापस जाने दें, उसको भी वापस भेज दें। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों ने उसकी हिफाजत करनी है, और हम कर लेंगे इंशाअल्लाह। सदा तो किसी ने नहीं रहना, जब होगा तो हमारा भी जब आएगा इंशाअल्लाह हम इसको जो है वो देख लेंगे। और मैं ये समझता हूँ आज हमने इन तमाम जो फाशिस्ट इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल दी है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बाहर निकलना होगा अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए। हक़ घर बैठे नहीं मिलते, हक़ छीनने पड़ते हैं, हक़ के लिए लड़ना पड़ता है। कभी भी किसी मुल्क में आपको हकूक़ घर बैठे नहीं मिलते। ये लोग हमारे, स्पेशली मैं उन दोस्तों को जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अमली जद्दोजहद भी बड़ी अहम है। इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान के दौरे के ऊपर निकले हैं, वो आज इंशाअल्लाह एक जलसे से ख़िताब करेंगे साहिवाल में, और पूरा पाकिस्तान जो है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि 5 बजे शाम को जो आपके मुकामी प्रेस क्लब्स हैं या जो आपके जो भी लोकल हमारी तंजीम जो है जो जगह देगी वहाँ पर निकलें, और इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बिलखसूस, और अयाज़ अमीर, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, जमील फ़ारूकी, अपने हमारे भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, सोशल मीडिया के हमारे बेशुमार एक्टिविस्ट्स जिसमें अदील शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, इन तमाम लोगों के जो राइट्स हैं उनके, वो आपके राइट्स हैं। ये तमाम लोग अपने राइट की सिंबलाइज़ नहीं करते कि ये अपने हकूक़ की अलामत नहीं है, ये आपके अवाम के हकूक़ की अलामत है, और उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान में अब जंग जमहूरियत के लिए है। अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जमहूरियत के लिए बाहर निकलना होगा, राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म गवर्नमेंट, ये फंडामेंटल है, बुनियाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए बाहर निकलना होगा। और इंशाअल्लाह ताला आज 5 बजे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ, इमरान रियाज़ ख़ान के साथ यकजहती के लिए और बाकी सहाफ़ियों के साथ यकजहती के लिए बाहर निकलेगा। अलीम आदिल शेख साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके लिए जो है उसके ख़िलाफ़ बाहर निकलेगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो है वो बाहर निकलेगा, इंसानी हकूक़ के लिए बाहर निकलेगा। और मैं दोबारा अपील करता हूँ 5 बजे आज आप तमाम लोग बाहर निकलें। डॉक्टर मज़ारी जी, जैसे फ़ुआद ने आपको बताया कि हम एक्चुअली फैशिज़म की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी जब से रजीम चेंज अमेरिका की जो साजिश थी उसके तरफ से रजीम चेंज आया, उसके बाद हम फैशिस्ट मुल्क बन चुके हैं। मेरा आज सवाल ये है कि अगर आपने ये फैशिज़म करनी है, रात के अंधेरों में लोगों को या गिरफ़्तार करना है या गायब कर देना है, प्लेन क्लोथ्स वालों ने हलीम आदिल शेख को उसके होटल से सुबह के 3 बजे उठा के ले गए, अभी तक उनकी फैमिली को नहीं पता वो किधर है। ये सिंध के अपोजिशन लीडर हैं, उसके साथ ये हो रहा है। ये कब किस जमहूरियत में होता है? तो अगर आपने और इदारों ने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर साफ कहें, क्योंकि असल में तो मार्शल लॉ लग गया है। अगर आप देखें जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, अगर आप सवाल कर दें DGISPR को या आप सवाल किसी इदारे के चीफ को कर दें तो वो समझते हैं आपने उसकी पता नहीं क्या कर दिया। इदारे को देखें, इदारों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स एक इदारे को अब्यूज़ कर रहा हो तो एक शहरी का और एक सियासतदान का, एक मीडिया जर्नलिस्ट का हक बनता है सवाल उठाए। कोई अक्यूज़ नहीं कर रहा
सवाल पूछे जा रहे हैं और जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने सवालों का जवाब अरेस्ट से करना है, लोगों को गायब करके करना है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। क्यों इतना स्टेट का और कौम का टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है एक जाली पार्लियामान को चलाने में, जिधर ना कोई ऑपोजिशन है ना कुछ, जिधर सबसे मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी बाहर है पार्लियामान के, और जिधर शहबाज शरीफ और उसकी जो कबाल ऑफ क्रुक्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो खुद फैसला कर ही नहीं सकते किसी चीज़ पे, हर फैसला ऊपर से आता है। अब तो जो उनके नए इत्तेहादी हैं, बाप ले लें, MQM ले लें, वो खुद पार्लियामान में कहते हैं हमें फ़ोन आती है या हम फ़ोन करते हैं कई इदारों को, तो फिर हमारी बात शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत सुनती है। तो ये कौम को अब वाज़ेह हो गया है कि ये फैशिज़म है, ये लोगों को खौफ पैदा कर रहे हैं, और ये फैशिज़म और मार्शल लॉ में होता था, ज़ियाउल हक के ज़माने में ये होता था। मैं उस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में थी, हमारे प्रोफेसर्स को उठाया गया, हमें मिलिट्री कोर्ट्स खड़े होते थे, हम उन प्रोफेसर्स को मिलने के लिए हथकड़ियों में वो आते थे, और एक ब्रिगेडियर बैठ के ऐसे एरोगेंस से बात करता था लोगों से जिनकी PhDs थी, जो सालों साल पढ़ाते रहे बच्चों को। ये अब भी वही हो रहा है, तो क्या फ़र्क है मुझे तो। और कल ये किया 5 जुलाई को, ये वही 5 जुलाई 1977 का दिन था जब ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ आई, और कल जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया है और इमरान रियाज पे, और फिर जो हलीम आदिल शेख को गायब किया गया है, और कोई पता नहीं जो हालात हैं। आज हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में कोई पता नहीं, गाड़ी रोको, घसीटो और गायब कर दो। ये तो अब एक रिवाज बन गया है इस मुल्क में। लेकिन कौम अब बाहर निकल आई है, इमरान खान के पीछे निकल आई है, PTI के साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ ठीक है, जर्नलिस्ट के आपस में बहुत से इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इस इशू पे सारे मीडिया को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। आज इमरान रियाज है, कल एयाज अमीर था, अरशद शरीफ था, साबिर शाकिर है, सारे जमील फारूकी है, कल आप में से भी कोई हो सकता है। ये कोई किसी को पता नहीं किस पे अगली दफ़ा वो तशद्दुद करें, FIRs गलत काटें, उनको पकड़ के जाली अरेस्ट करें, उनको गायब कर दें। ये अब क्योंकि सरे आम ये एक प्रोसीजर बन गया है, तो मेरा सवाल है इन इम्पोर्टेड हुकूमत से कि ये हुकूमत है कि कठपुतली है, किसी और के हाथों से पपेट स्ट्रिंग्स इनके कोई और खींच रहे हैं, कोई फैसला खुद भी कर सकती है। PPP जो बहुत बनती थी इंसानी हकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आज वो मुलव्वस है इस सिविलियन मार्शल लॉ में, इस फैशिज्म में। तो किधर गया उनका ये सारा सो कॉल्ड आइडियोलॉजी और ह्यूमन राइट्स। इस वास्ते साफ बात हम करेंगे कि ये जो अरेस्ट हो रहे हैं खुफिया, ये जो लोगों को गायब किया जा रहा है, ये सिर्फ पंजाब पुलिस या कोई और पुलिस नहीं कर रही। ये इनके पीछे रेंजर्स तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन जो सिविलियन क्लोथ्स के लोग हैं वो नहीं आइडेंटिफाई होते। लेकिन ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, नामालूम अफराद। कौम को पता चल गया कौन है ये नामालूम अफराद, सबको मालूम है। और हमने तो अभी कुछ 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने, हमने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वेलकम किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि मिलिट्री को बिल्कुल अलहदा हो जाना है सियासत से और सियासतदानों से। ये भी वो उनको क्लैरिफाई करें कि मिलिट्री को अलहदा हो जाना चाहिए जर्नलिस्ट के अरेस्ट से, मीडिया के अरेस्ट से, शहरियों के अरेस्ट से, बलोच स्टूडेंट जो हर रोज़ गायब हो रहे हैं उनके अरेस्ट से। ये शहरियों से आप अपने मिलिट्री डोमेन में रहे, सिविलियंस और सियासतदान अपनी सिविलियन और सियासी जो उनके फंक्शंस हैं आइन के मुताबिक वो करें। और मैं समझती हूँ कि ये एक स्टेटमेंट आनी चाहिए अब, क्योंकि देखें बहुत से खदशात पैदा हो गए हैं कौम के सामने। इस वास्ते कौम को आपको बताना पड़ेगा कि आप पूरी तरह हट गए हैं और आप इनमें नहीं मुलव्वस, आप ये सपोर्ट नहीं करते। ये जो जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ अरेस्ट हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो रहे हैं रात के अंधेरों में, इसको डिसऑन करें ताकि जिधर जिम्मेदारी है उधर आके ठहरे। अभी तो आप किसी से पूछ लें,
सब कहेंगे नामालूम अफराद करवा रहे हैं ये सारा कुछ। तो अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर आप पब्लिकली कहें, कौम को बताएं कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है, ताकि फिर अगर इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है सिर्फ अपने उस पर, तो उसकी तरफ फोकस हो। अभी तो इम्पोर्टेड हुकूमत भी बड़ी खुशी से लोगों को डाइवर्ट कर देती है कि जी ये तो नामालूम अफराद हैं। इस वास्ते क्लैरिटी हमें चाहिए, और मैं समझती हूँ ये हर शख्स का, शहरी का फ़र्ज़ है कि वो खड़ा हो जमहूरियत के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलते गए ये सलामी टैक्टिक्स कहलाती है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में, कि एक एक को अलहदा करके पकड़ें, एक एक को आप विक्टिमाइज़ करें। अगर यूनिटी होगी कौम में तो कोई विक्टिमाइज़ नहीं होगा। अगर मीडिया यूनाइटेड है और यूनिटी है तो कोई जर्नलिस्ट पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये सलामी टैक्टिक्स हैं, ये एक नॉन मिलिट्री टैक्टिक है, सलामी टैक्टिक्स कहलाते हैं। इसके सामने खड़ा होना है तो इकट्ठे होके एक यूनाइटेड फ्रंट पे खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ सियासतदानों का भी ये फ़र्ज़ बनता है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत है, कल को अपोजिशन में होंगे, फिर कौन उनको बचाएगा अगर उन्होंने इस किस्म के इक़दामात किए और पूरे मुल्क में एक ऐसी हवा पैदा कर दी फैशिज़म की। तो ये सवालात के जवाब हम डिमांड करते हैं। हम समझते हैं फौरी तौर पे हलीम आदिल शेख को रिलीज़ करें और बताएं और पता चले किसने उसको रात के अंधेरों में उठा के गायब किया। इमरान रियाज खान को फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए। अगर ये FIR कटी थी अटक में, ये हिडन FIR क्यों थी? ये क्यों नहीं पेश की गई FIR जब लाहौर हाई कोर्ट में सारी FIRs का सवाल उठा था कि सारी बताएं किधर है, तो ये वाली क्यों छुपाई गई? ये एक नया तरीका अपनाया हुआ है फैशिस्ट हुकूमत ने और फैशिस्ट इदारे जो अब बनते जा रहे हैं। तो हम समझते हैं इसका जवाब लाजमी है और हमें उम्मीद है कि बजाय इसके कि सवालात उठाने पे आप लोगों को गिरफ्तार करें, उनके साथ क्या कहते हैं गायब करें, आप हमें जवाब दें। क्योंकि पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तान शहरी हमारा हक बनता है हम ये सवाल करें और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें जवाब दें। शुक्रिया। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद इन वाक़यात में तेजी आई है। मीडिया जर्नलिस्टों, सियासतदानों, कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का दायरा भी बढ़ा जा सकता है। इमाम खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हालात के सब जा रहे हैं, मुज़ाहमत करेगी कि क्या होगा? PTI इन तमाम इक़दामात की भरपूर मज़ाहमत करेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम इसकी मज़ाहमत करेंगे। हकूक़ के लिए जिस तरह मैंने ये कहा कि आपको लड़ना पड़ता है, घर पे बैठे हक़ नहीं मिलते। और पाकिस्तान के अवाम से मैं कहता हूँ ये जद्दोजहद आपकी है। इमरान खान इसको सिर्फ एक इस्तारा है इस जद्दोजहद को लीड करने का, लेकिन ये जद्दोजहद अवाम की है। और ये जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं। इमरान खान को जो है वो रोज़ जो है वो जिस तरह से उन्होंने कल भी बात कही कि धमकियां जो हैं वो आती हैं हमारे लोगों को, हमारे जो MNAs हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, अपने MPs को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ये जो टिकट होल्डर्स हैं, कम से कम 2 लोग जो टिकट लेना चाहते थे PTI का, उनको फ़ोन आया कि आपने टिकट नहीं लेना और वो टिकट नहीं लिया। ये तो हालात चल रहे हैं और मुल्क में जमहूरियत भी है। चौधरी साहब, इंतखाबात के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात की जो कैंपेन है सरकारी दफ्तर में हो रही है, उनमें सरकारी अफसर भी नहीं है, हमजा शहबाज है और साथ में उनके MPs वगैरह है। कल इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी ले लिया है, आप मुतमईन हैं अब तक या अभी भी आपको लगता है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन तो खैर मेरा ये ख्याल है कि जैसे पोलर बेयर सर्दियों अपनी जब सर्दियाँ आती हैं ना तो पोलर बेयर सो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है हाइबरनेशन में है, तो वो जागेगा तो जागेगा। हम बहरहाल कंटेम्प्ट पिटीशन हमने आज फाइल कर रहे हैं हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो उसमें तमाम जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप नोटिस लें। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मौज़म जतोई जो है हमारा मुजफ्फरगढ़ से कैंडिडेट, उसके ऊपर पर्चा, उसके में जो शमूलियत के ऐलान करते हैं लोग उसके ऊपर पर्चा। मेयर जो अपना शराफत है लाहौर में, उसका आपने देख ही लिया, एक 45,000 रुपये की चोरी उस पर डाली। वो अदालत से जब वो मुद्दई है उसने जाके कहा मेरा तो ये मुजरम ही नहीं है, उसकी ज़मानत हुई, वो जेल से निकल रहा था, दूसरे केस में जो है वो उसको डाल दिया। यही तो फाशिस्ट टैक्टिक्स हैं जो ये हुकूमत जो है वो चला रही है, और इसका मकसद सिर्फ एक है
तमाम लोग जो बोल रहे हैं उनको जेल में फेंक दो ताकि खामोशी छा जाए। कभी ऐसे भी खामोशी चाहिए। आपने कहा कि पोस्ट जो है वो पार्टी से दूर रहे, सियासत से दूर रहे। अगर तारीख के औरात में देखें तो 2015 पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर 2018 के इंतखाबात हुए। 6 मई पाकिस्तान के इंसाफ इमरान खान ने कहा था कि इंतखाबात जो है वो फौज की निगरानी में होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त फौज ठीक थी? और आपका सवाल है इसलिए आपने कहा कि सहाफ़ियों को हिरासत किया जा रहा है, तो आपकी दो हुकूमत में भी अफसार आलम हो, मोहसिन बेग हो या मदीबुल्लाह जान हो, उनको भी तो इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो मोहसिन बेग का केस तो खैर अलहदा था, उनके ऊपर तो एक लीगल प्रोसीडिंग्स की थी। नहीं हो सकता कि आप किसी को आके टीवी के ऊपर जो है वो किसी को कह दें कि ये इसकी फैमिली के बारे में बातें कर लें और ये कर लें। ये तो महज़ब हो गया मामला, जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं की है। और उन्होंने जो किया है 2018 से 2022 तक पाकिस्तान की सहाफ़ियों के लिए गोल्डन एरा था। इतना ज़्यादा आज़ादी कभी और किसी दौर में नहीं रही जितनी हमारे दौर में रही। और जितना जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हम, श्री मज़ारी यहाँ बैठी हैं, ये हमने पहली बार जो है सिर्फ फ़र्क ये था कि हमने कोशिश की कि मालिकान से वर्किंग सहाफ़ी को जो है वो ताकत जाए। और सारी जो तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख रहे हैं वो मालिकान के लिए काम कर रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये शोर ज़रूर मचाया। अदरवाइज़ हमारी हुकूमत जो थी वो सहाफ़ियों के लिए एक, और इससे ज़्यादा फ्रेंडली गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी जो है वो नहीं है।